तो डार्लिंग, लेग्स इंप्रूव करने के लिए सिर्फ आपका वर्कआउट ही काफ़ी नहीं है। लेग्स इंप्रूव करने के लिए बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम मिस कर देते हैं और जो कोई बताता भी नहीं। ये सब चीज़ें आज मैं आपको बताता हूँ। हेलो, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय चैनल अतुल फाजिल का। हम आज बात करने जा रहे हैं लेग्स के इस टॉपिक पे। आप सब लोगों की तरह मुझे भी कोई बताने वाला नहीं होता था किसी टाइम पे। मेरा पुराना एक्सपीरियंस है, जब मैंने वर्कआउट शुरू किया था काफी टाइम पहले, तो मैं पहले एक रनिंग करता था। रनिंग करने के बाद मैं HIIT करता था। मुझे तो तब पता भी नहीं होता था इसको HIIT कहते हैं। फिर मैं अपना लेग्स का वर्कआउट करता था। मैं इतनी ज्यादा ट्रेनिंग करने के बाद अपना डाइट रिकवर नहीं कर पाता था। मुझे पता ही नहीं होता था कि ये सब मैटर तो डाइट का है। ऐसा कुछ नहीं होता, ओवर ट्रेनिंग नाम की दुनिया में कोई चीज नहीं है। पर अगर आप ज्यादा वर्कआउट कर रहे हो तो आपको ज्यादा खाना भी पड़ता है, आपको कैलोरी सरप्लस में जाना पड़ता है। ये मुझे किसी ने नहीं बताया था। मैं अक्सर यही सोचता था कि कोई ना कोई तो एक इंजेक्शन होता होगा जो ये लेग्स में इंजेक्ट करते हैं। किसी बॉडी बिल्डर से या तब सीनियर से बात करता था तो वो आगे से मुझे कहता था, पागल है, ऐसा कोई इंजेक्शन होता ही नहीं। नो डाउट, अब मैं जानता हूं कि ऐसे इंजेक्शन होते हैं, एक नहीं बहुत से होते हैं जिसको आपको लेग्स में इंजेक्ट करने के बाद वर्कआउट करना होता है और आपका लेग्स ग्रो करता है। आने वाले टाइम में ये भी मैं आपसे शेयर करूंगा कि ये कौन कौन से इंजेक्शन होते हैं, कौन कौन सी मेडिसिन है जो लेग्स में लोग लगाते हैं। वैसे तो सीधी सी जो एक बात यही है कि आप कहीं भी कुछ भी इंजेक्ट करते हो आपकी पूरी बॉडी पे असर करता है। किसी को ये समझ नहीं आ रहा कि लेग्स कैसे ग्रो करें। कोई तो आ जाता है जी कंपाउंड मूवमेंट हमारे लिए अच्छे है, कोई आ जाता है कंपाउंड मूवमेंट हमारे लिए नहीं अच्छे। जेनेटिक्स चीज है। सबसे बड़ा हथियार आजकल लोगों में ये है, लेग्स इसके ग्रो नहीं कर रहे, जेनेटिक्स। पर ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको सब कुछ आज क्लियर कट एक बात बता देता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो चीज है वो हमारे वर्कआउट और हमारे कुछ अलग सी मेडिसिन और चीजों पे भी डिपेंड तो करती है। बट अगर फिर भी बात करते हैं तो ट्रेनिंग बहुत बड़ा मैटर है। इस वीडियो के एंड में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि लोग अपने लेग्स में क्या क्या इंजेक्ट करते हैं अपने क्वाड्स या अपने ग्लूट्स को अच्छा करने के लिए। बट उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि आज जैसे कि हम आपने वर्कआउट भी देखा है और मैंने आप सबको बताया है कि कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज हैं स्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी को लेके जो अपने लेग्स के वर्कआउट में करना ही भूल जाते हैं। हम स्क्वाट बहुत अच्छा करते हैं, हम लेग एक्सटेंशन भी कर लेते हैं, बट लेग प्रेस भी कर लेते हैं, बट हमें ये नहीं पता कि ये स्टेबिलिटी वाली कौन सी एक्सरसाइज है। क्योंकि बात यह है कि जब भी हम कंपाउंड मूवमेंट या आइसो कोई भी ऐसा वर्कआउट करते हैं तो हमारे मसल तो चलते हैं, बट कहीं ना कहीं वो स्टिफनेस और वो शेप नहीं आ पाता। हमारा स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है, बट वो शेप नहीं आ पाता। इसीलिए मोस्टली लोगों के क्या होते हैं, लेग्स अपर बॉडी से ज्यादा वीक रह जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि हमारा जो लेग्स का रूटीन है वो आपका स्पिनिंग बाइक जरूर होना चाहिए। आपको सबसे पहले स्पिनिंग बाइक जरूर करना चाहिए। वो राउंड ज्यादा नहीं, 15 से 20 मिनट का आपका स्पिनिंग बाइक जरूर होना चाहिए। उस 15 से 20 के स्पिनिंग बाइक के बाद आपको एक छोटा सा फंक्शनल, जिसे कहते हैं ना HIIT, 5 मिनट का हार्डली वो जरूर करना चाहिए। जंपिंग जैक्स एंड ऑल, आप समझ गए होंगे सब जो मैं कहना चाह रहा हूं। और उसके बाद जो हमारा लेग्स का वर्कआउट स्टार्ट होता है वो लेग एक्सटेंशन से शुरू होता है अगर आप क्वाड्स का कर रहे हो। हाँ, इस बात को भी समझ लो आप कि क्वाड्स और हैमस्ट्रिंग सारा एक दिन में हम नहीं कर सकते। बहुत सारी एक्सरसाइज है यार। हम उन लोगों की तरह नहीं है कि सामने कैमरा लगा के और एक इन्फ्लुएंसर की तरह मैं बोलना शुरू कर दूं। मुझे ये सब नहीं आता। मैं नहीं बोल सकता रेक्टस फेमोरिया मसल पे काम करो, हिप फ्लेक्सर पे काम करो, क्योंकि आप सबको अच्छे से पता है कि हम जब फ्लोर पे होते हैं, हम जिम में होते हैं, हमें ये सब चीजें माइंड में नहीं होती। हम कभी ये नहीं कहते आज हमने रेक्टस फेमोरिया करना है। सबसे पहले तो अपने क्वाड्स और हैमस्ट्रिंग मसल दोनों को अलग अलग कर दो। ट्वाइस टाइम करते हो आप वीक में, तो वीक में ट्वाइस टाइम करते हो, एक बार क्वाड्स करो, एक बार हैमस्ट्रिंग करो। क्वाड्स की एक्सरसाइज लेग एक्सटेंशन, नॉर्मल स्क्वाट्स, और स्क्वाट्स के बाद लंजेस, और लंजेस के बाद सीजी स्क्वाट्स। अगर हम इतना सा भी वर्कआउट करते हैं क्वाड्स के लिए तो बहुत है। अब बात यह है कि इसमें कितनी एक्सरसाइज होनी चाहिए। स्क्वाट जैसे मेरा फेवरेट है स्क्वाट, तो मैं 8 सेट भी करता हूं स्क्वाट के, बट उसमें जो मेरी रेंज है रेपिटेशन की वो 4 से 5 रहती है। तो मेरे ख्याल से हर किसी की भी इतनी रेप रेंज बहुत होती है। और इसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं हैमस्ट्रिंग की, तो हैमस्ट्रिंग में लेग प्रेस से शुरू करना है, और लेग प्रेस के बाद हम लेग कर्ल करते हैं, और फिर उसके बाद फिर स्क्वाट करते हैं जो माइंड कनेक्शन के साथ करते हैं, जिसे आप सब लोग कहते हो कि रेपिटेशन ज्यादा लगाने हैं। बट मैं उसे रेपिटेशन ज्यादा का तो नहीं कहता, वही 6 से 7 रेंज रहती है। बट हाँ, उसमें मेरे लेग थोड़े से वाइड हो जाते हैं
और फिर मैं स्क्वाट करता हूं, और स्क्वाट करने के बाद स्टेप अप। मेरा फेवरेट एक्सरसाइज है स्टेप अप। स्टेप अप मैं कभी नहीं छोड़ता, और आज तक मैंने अपने जितने भी हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स अगर इंप्रूव किए हैं, मैंने उसी से किए हैं। तो ट्रेनिंग के साथ साथ अब ये बात भी हम जरूर करते हैं कि जब आप हैमस्ट्रिंग का वर्कआउट कर लेते हो, लास्ट में आपको ब्रिस्क वॉक जिसे हम कहते हैं इंक्लाइन वॉक, ये जरूर करना चाहिए। ये हमारी इसकी ड्यूरेशन रहनी चाहिए, यही कोई 20 से 25 मिनट की, क्योंकि इसको करने के बाद ना आपका हैमस्ट्रिंग आप खुद देख सकते हो कि उसी वॉक करने के बाद आपका हैमस्ट्रिंग बड़ा स्टिफ होगा। और क्वाड्स के वर्कआउट के बाद आपको स्पिनिंग बाइक फिर एक बार से दोबारा जरूर करना चाहिए, बट आपका ये ड्यूरेशन 30 मिनट का भी इसका भी जरूर रहना चाहिए। अब बात करते हैं कि इसके बाद की रिकवरी का क्या सवाल है। लेग्स का जब भी वर्कआउट हो जाए उसके अगले नेक्स्ट डे हमें लेग्स में कुछ भी नहीं करना चाहिए, लाइक डेडलिफ्ट या कोई भी कार्डियो या कुछ भी ऐसा। बैक का एक्सरसाइज तक हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं जितनी भी पुलिंग एक्सरसाइज है उसमें आपका लेग्स का बहुत पावर लगता है। और अब बात करते हैं मेडिसिन की। एक इंजेक्शन नहीं, जितने भी इंजेक्शन, एक विंस्ट्रोस्टेनाजोल को छोड़ के बहुत से मेरे भी एथलीट ऐसे हैं जो लेग्स में इंजेक्ट करते हैं। उसका रीजन ये नहीं है कि उन्हें लेग्स इंप्रूव करना है, उसका रीजन ये है कि ग्लूट्स में ज्यादा इंजेक्टेबल की वजह से उनके ग्लूट्स में सेपरेशन नहीं आती लास्ट पे। बट क्वाड्स हमारा एक रनिंग मसल होता है, क्वाड्स में वो इंजेक्ट ज्यादा कर लेने से भी वो सारा दिन चलता है उनका मसल, इसीलिए हम क्वाड्स में इसको इंजेक्ट करते हैं। हाँ, कई बार हुआ है, मैंने इसे खुद देखा है। मोस्टली लोगों का तो यही कहना है और कोचेस का भी यही कहना है कि आप इसको कहीं भी लगाओ कोई फायदा नहीं मिलता, बट नहीं मिलता तो है। अगर टेस्टोस्टेरोन और डेका या बोल्डी जैसे जो भी इंजेक्शन आप क्वाड्स में इंजेक्ट कर रहे हो, तो आप इसको खुद देख सकते हो कि आपका वो मसल ना वॉल्यूम में एक बार आपको अप लगता है। बट बात वही है कि आपकी ट्रेनिंग कैसे मैटर करती है। अगर आप एक अच्छी ट्रेनिंग करते हो तो आपको ये मेडिसिन कहीं भी लगाओ तो अच्छा रिजल्ट देगी ही देगी। इन द एंड मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ट्रेनिंग तो मैटर करती ही करती है, बट ट्रेनिंग के साथ आपकी मेडिसिन भी मैटर करती है, और मेडिसिन के साथ साथ आपका कैलोरी सरप्लस होना भी मैटर करता है, और कैलोरी सरप्लस के होने के साथ साथ आपका डेली रूटीन और रेस्ट भी मैटर करता है। ये 3-4 चीजें एक साथ अपनी ज्वाइंट रखें और इनका लेवल बिल्कुल इक्वल रखें। जितना आपका वर्कआउट उतनी आपकी डाइट, और उसी हिसाब से मेडिसिन एक अच्छे कोच की एडवाइस से आपका लेग्स जरूर ग्रो करेगा।